हेलो दोस्तों। जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता या आता भी है तो बस थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए, जो बिल्कुल नामर्द हो गए हैं, चाहे वो हस्तमैथुन करने की वजह से हो या लंबे समय तक अत्यधिक सेक्स करने की वजह से या किसी और वजह से, और जो जगह जगह इलाज करा के थक गए हैं, जिनकी नामर्दी पुरानी हो गई है, जो ये सोचते हैं कि अब इस जन्म में तो वो ठीक नहीं हो सकते, जो मर्दानगी के सपने देखते रहते हैं, तो यकीन मानिए ऐसे लोगों का ये सपना आज सच होने वाला है। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कुछ नुस्खों के विषय में ये लिखा है कि इसे साधारण ग्रस्त लोग सेवन ना करें और अविवाहित युवक भी सेवन ना करें, क्योंकि इन नुस्खों के प्रयोग से अत्यधिक मात्रा में मर्दाना ताकत पैदा हो जाती है और सेक्स करने की इच्छा भी बहुत बढ़ जाती है। ये नुस्खा भी उसी कैटेगरी का है, अतिशय वीर्यवर्धक और संभोग शक्ति पैदा करने वाला। इसके कुछ ही दिन के प्रयोग से सेक्स की चाह, जोश और मस्ती पैदा होने लगती है। इसलिए अगर अविवाहित युवक इस नुस्खे का सेवन करे तो वो नाहक ही परेशान होगा, उसे हर समय संभोग की इच्छा होती रहेगी। इसी तरह जो साधारण लोग हैं जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, वो अगर ऐसे नुस्खों का प्रयोग करेंगे तो वो भी अत्यधिक कामतुर हो जाएंगे और एक बीवी फिर उनके लिए काफ़ी नहीं होगी, जिस कारण वो इधर उधर ताक झांक करेंगे और इस वजह से गृहस्थ जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे नुस्खों के विषय में लिखा है कि जिसके घर में 10 रमणियाँ हों वो इस नुस्खे का सेवन करे। अब चूंकि आयुर्वेद के सभी ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे और उस ज़माने में ये आम बात थी, राजे महाराजे, बिगड़े हुए नवाब और शहजादे हर समय इसी तरह की अय्याशियों में लिप्त रहते थे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, ये नुस्खा उन नुस्खों में से एक है जो अय्याश और बिगड़े हुए राजा और नवाब अपनी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए प्रयोग करते थे। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो आज के ज़माने में भी ऐसे ही चाह रखते हैं, तो ये नुस्खा ऐसे ही लोगों के लिए है। इसके सेवन से अनेक स्त्रियों को भोगने की शक्ति आती है, शरीर में नया खून बनता है, वीर्य की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है, जिस्म के सारे अंगों में ताकत आती है, नपुंसकता, नामर्दी, शीघ्र पतन, थकावट और मर्दाना कमज़ोरी का नामो निशान नहीं रहता। और इस नुस्खे का अभ्यास करने वाला यानी लंबे समय तक इसका सेवन करने वाला पुरुष चाहे कितना ही संभोग करे, कितना ही सेक्स करे, उसे कभी कमज़ोरी अनुभव नहीं होती, थकावट नहीं आती, लेकिन इसके साथ दूध, घी, मलाई इत्यादि स्निग्ध और ताकतवर चीज़ों का सेवन भी ज़रूर करना पड़ता है। तो चलिए इस नुस्खे से आपका परिचय करा देते हैं। दोस्तों, ये है गोल टोपीदार लौंग। ये बड़ी लौंग होती है, ये लेनी है 10 ग्राम। जावित्री 10 ग्राम। जायफल 10 ग्राम। अकरकरा ईरानी 10 ग्राम। दोस्तों, अकरकरा देशी और ईरानी दो तरह का होता है। सेक्सुअल दवाइयों में हमेशा ही ईरानी अकरकरा प्रयोग करना चाहिए। ईरानी अकरकरा बहुत ही वीर्यवर्धक, ताकतवर और नसों में बिजली की तरह शक्ति पैदा करने वाला होता है। ये दालचीनी 10 ग्राम। हरी इलायची, छोटी इलायची 10 ग्राम। ये अभी ज़्यादा है, हमें सिर्फ इसके अंदर के दाने लेने हैं। छोटी इलायची के बीज लेने हैं 10 ग्राम। और ये दोस्तों केसर यानी ज़ाफ़रान है। अपने नुस्खों में प्रयोग करने के लिए हम केसर कश्मीर से मंगाते हैं, जो बहुत ही आला दर्जे की केसर होती है। किसी कारणवश अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये केसर जो आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी और ब्रांडेड केसर है, अच्छी कंपनी की है, अच्छा काम करती है। हमने इसका भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया है। ये इस नुस्खे में लेनी है 5 ग्राम। और देखिए दोस्तों, ये है अभ्रक भस्म। ये अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी है, यानी ये 1000 पुटों वाली अभ्रक भस्म है। ये आयुर्वेद की एक प्रीमियम मेडिसिन है, बहुत ही बहुमूल्य औषधियों में इसकी गिनती होती है। और ये आप इसकी कीमत देख सकते हैं, ये 1 ग्राम लगभग 450 रुपये की है। दोस्तों, 1000 पुटी अभ्रक भस्म का मतलब है कि इसको बनाने में 1000 पुट दिए जाते हैं। 1 पुट का मतलब है औषधि को मिट्टी के सकोरे के अंदर बंद करके 1 गज गहरे 1 गज चौड़े गड्ढे में एक बार जब आंच दी जाती है तो उसे 1 पुट कहते हैं। तो इसी तरह 1000 पुटों के बाद में ये अभ्रक भस्म तैयार होती है। ये अतिशय वीर्यवर्धक, अत्यधिक वीर्य पैदा करने वाली, अत्यधिक रक्त पैदा करने वाली और बहुत ज़्यादा ताकतवर भस्म होती है।
और इसके द्वारा मिलने वाली ताकत स्थायी होती है। ये शरीर के सभी अंगों को ताकत देती है। तो ये अभ्रक भस्म इस नुस्खे के लिए हमें लेनी है 5 ग्राम। और यह है दोस्तों लौह भस्म सहस्त्रपुटी। इसे भी 1000 पुट देने के बाद तैयार किया जाता है। इसकी गणना भी आयुर्वेद की प्रीमियम, उत्कृष्ट और बहुमूल्य औषधियों में की जाती है। इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये भी 1000 पुट देने के बाद तैयार होती है। दोस्तों लौह भस्म अत्यधिक उत्तेजक होती है। ये खून में गर्मी और तेज़ी पैदा करती है, जिसकी वजह से नामर्दी को जड़ से नष्ट कर देती है। और इसी के साथ ही अभ्रक भस्म की तरह ही यह भस्म भी शरीर के सभी आंतरिक अंगों को स्थायी तौर पर मजबूती प्रदान करती है। अगली औषधि है दोस्तों मकरध्वज। मकरध्वज पुराने समय से ही ताकत बढ़ाने के लिए और नामर्दी को नष्ट करने के लिए वैदिक चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग होता आया है। ये स्वर्ण यानी गोल्ड, पारा और गंधक को एक विशेष विधि के द्वारा आतिशी शीशे में बनाया गया एक कुपिपक्व रसायन होता है, जो मंद्र मध्यम और तीव्र आंच पर बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करके बनाना पड़ता है। तो मकरध्वज लेना है 10 ग्राम। त्रिवंग भस्म। दोस्तों त्रिवंग नाग, जस्ता और वंग तीनों धातुओं की एक जगह बनाई गई भस्म को कहते हैं। ये अतिशय वीर्यवर्धक होती है। और देखिए दोस्तों ये है मोमियाई। ये सत्व शिलाजीत होती है, यानी ये शिलाजीत का सत्व होता है। दोस्तों ये साधारण शुद्ध शिलाजीत नहीं होती, ये शिलाजीत का सत्व होता है, इसे मोमियाई कहते हैं। और इस नुस्खे का दारोमदार सिर्फ मोमियाई के ऊपर ही टिका हुआ है। जितनी जड़ी बूटियाँ और भस्में हमने आपको दिखाई वो सब एक तरफ, और अकेली मोमियाई यानी शिलाजीत का सत्व एक तरफ। ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होती है। जिस तरह दूध से ज़्यादा कीमती दूध की मलाई होती है, उसी तरह आप इसे शिलाजीत की मलाई समझ सकते हो। ये एक बहुत ही ख़ास और गुप्त विधि के द्वारा शिलाजीत के अंदर से हासिल होती है। लगभग 1 किलो शिलाजीत के अंदर से असली मोमियाई सिर्फ 50 ग्राम की मात्रा में ही प्राप्त होती है। तो इस नुस्खे के लिए मोमियाई यानी शिलाजीत का सत्व हमने लिया है 20 ग्राम। देखिए दोस्तों ये है मकरध्वज 10 ग्राम। सबसे पहले मकरध्वज को हमें बारीक पीसना है। मकरध्वज के अंदर पारा होता है, तो मकरध्वज को तब तक पीसना है जब तक कि पारे की चमक बिल्कुल लुप्त ना हो जाए। जितना ही ज़्यादा मकरध्वज बारीक पिसा होगा उतनी ही औषधि ज़्यादा काम करेगी। 1 घंटा घुटाई करने के बाद मकरध्वज के अंदर से पारे की चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब एक एक करके सारी भस्में इसमें मिला देते हैं। दोस्तों ये नुस्खा नामर्दी को तो दूर करता ही है, मर्दाना ताकत को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ ये शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है। जिन व्यक्तियों को एनीमिया की शिकायत है, यानी जिनमें शुद्ध हीमोग्लोबिन की कमी है, उन व्यक्तियों में ये खून की वृद्धि करता है, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और साथ साथ शरीर में ताकत भी बढ़ाता है। और जिन लोगों को यकृत रोग है, यानी जिनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, जिनके लीवर में कोई बीमारी है, जिनके लीवर से पाचक पित्त अच्छी तरह स्रावित नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और इस वजह से उन्हें और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो इस नुस्खे के सेवन से लीवर बहुत हेल्दी हो जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को श्वास यंत्रों की बीमारी है, यानी जिन्हें पुराना निमोनिया, दमा या पुरानी खांसी है, इस नुस्खे के सेवन से ऐसे लोगों के फेफड़े ताकतवर हो जाते हैं और फेफड़ों के अंदर जमा हुआ कफ प्राकृतिक रूप से बाहर हो जाता है। इसी के साथ एक बात और समझ लेनी बहुत आवश्यक है दोस्तों, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट में कोई बीमारी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनकी ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ी हुई हैं, जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी या दिल में छल्ले डले हुए हैं, या जिन लोगों को बीपी बढ़ता है, जिनका बीपी हाई रहता है, इस तरह के पेशेंट इस औषधि का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि ये खून में गर्मी और तेज़ी पैदा करती है, जिस वजह से इस तरह के लोगों को नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों हमने सभी भस्मों को मकरध्वज के साथ अच्छी तरह पीसना शुरू कर दिया है। और मर्दनम गुणवर्धनम, यानी जितना अधिक मर्दन होगा गुणों में उतनी ही वृद्धि होगी। इस सिद्धांत के अनुसार खूब अच्छी तरह कम से कम 1 घंटे तक इसकी घुटाई और करनी है, ताकि कोई चीज़ ऊपर नीचे ना रह जाए, सभी औषधियों के अणु परमाणु आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। ये देखिए दोस्तों जड़ी बूटियों का बारीक कपड़े से छना हुआ चूर्ण भी मकरध्वज और भस्मों के साथ में मिला दिया गया है।
अब इन सब की एक जगह मिलाकर अच्छी तरह घुटाई करनी है 1 पहर यानी 3 घंटा। 3 घंटे तक बलवान हाथों से इनकी खूब अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। अब केसर की गुलाब के अर्क में अच्छी तरह से घुटाई करके बारीक पेस्ट बना लेना है। केसर का अर्क गुलाब में बारीक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें डाली जा रही है मोमियाई यानी सत्व शिलाजीत। सारी मोमियाई अच्छी तरह से इसके साथ मिलाकर घुटाई कर लेनी है। तो केसर के पेस्ट और मोमियाई की अच्छी तरह से घुटाई कर ली गई है। अब इसमें जड़ी बूटियों और भस्मों का बारीक चूर्ण एक जगह मिला देते हैं और इसकी घुटाई तब तक करनी है जब तक ये मसाला गोली बनाने के लायक ना हो जाए, और फिर इसकी 2-2 रत्ती की गोलियां बना लेनी हैं। वैसे ये काम अब जल्दी ही होने वाला है। ये देखिए मसाला गोली बनाने के लायक हो गया है। दोस्तों, गोलियां बनाकर तैयार कर ली गई हैं और ये गोलियां मटर के दाने से कुछ छोटी और काली मिर्च से कुछ बड़ी यानी 2-2 रत्ती की गोलियां हैं। इनके लेने की खुराक है 2 गोली सुबह खाली पेट और 2 गोली रात में सोते समय दूध के साथ। इसके साथ अगर कोई वीर्यवर्धक माजून या कोई पौष्टिक नुस्खा सेवन किया जाए तब तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, कई दिन इनको बनाने में लगते हैं, तो आप कृपया इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह के गुप्त नुस्खे और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।